एक 10 साल का बच्चा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। आने जाने वाले लोग उसे भीख में कुछ पैसे दे देते थे। भीख के पैसों से वह बच्चा ब्रेड खरीदकर खा लेता और उसी से पेट भर लेता। और जिस दिन उसे पैसे नहीं मिलते, उस दिन वह भूखा ही सो जाता। एक दिन शहर की एक लड़की गांव में आती है। वह उस बच्चे के पास जाती है और पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? दीदी, मुझे सब छोटू छोटू कहकर बुलाते हैं। तुम भी क्यों मांगते हो? तुम्हारी माँ पिताजी कहाँ हैं? बच्चा रोते हुए कहता है, दीदी, मेरे माँ पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए। मेरा कोई नहीं है। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? दीदी, मेरा तो कोई घर नहीं है। पास में ही एक पार्क है। रात को मैं वहीं सोता हूँ। छोटू, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। ये लो कुछ रुपए। तुम इन पैसों से गुब्बारे खरीद कर बेचना। और आज से तुम्हारा नाम छोटू नहीं, गोपाल है। आज से तुम सबको अपना नाम छोटू नहीं, गोपाल बताना। ठीक है? ये लो मेरा कार्ड। इसमें मेरा नाम और मेरे घर का पता लिखा है। तुम्हें मुझसे जब मिलने की इच्छा हो, तब आ जाना। मैं अभी कुछ रिसर्च करने के लिए गांव में आई हूँ। रात होने पर गोपाल पार्क के बेंच पर सो जाता है। अरे, सुबह हो गई। जाता हूँ। दीदी ने जो पैसे दिए थे, उससे मैं गुब्बारे खरीद लेता हूँ। फिर गोपाल गुब्बारे खरीद लेता है और सड़क के किनारे बेचने लगता है। गोपाल के सारे गुब्बारे बिक जाते हैं और उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। वह रोज इसी तरह गुब्बारे बेचता है और पैसे इकट्ठे करता है। बच्चों को स्कूल जाते देख गोपाल को भी स्कूल जाने की इच्छा होती है। मुझे भी स्कूल जाना है। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अब मैं दिन में स्कूल जाऊंगा और शाम को गुब्बारे बेचूंगा। दूसरे दिन गोपाल स्कूल जाता है। गोपाल अपनी किस्मत बदलना चाहता था। वह छोटा सा बच्चा समझ गया था कि उसकी किस्मत गुब्बारे बेचने से नहीं बदलेगी। वह पढ़ लिख कर कुछ बनकर ही अपनी किस्मत को बदल सकता है। गोपाल पास के सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को गुब्बारे बेचता। गोपाल रात में पार्क के लाइट में पढ़ाई करता। समय बीतता गया। गोपाल 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। वाह गोपाल, तुमने तो बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। अब आगे क्या करोगे? क्या बनना है तुम्हें? टीचर, अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगा। फिर गोपाल शहर चला जाता है और शहर में रहने का इंतजाम कर लेता है। गोपाल अपना दाखिला बड़े कॉलेज में करवा लेता है। गोपाल पढ़ने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करता है और उन पैसों से अपने पढ़ाई का खर्च निकालता है।
गोपाल अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगता है। उसके मन में हमेशा शहर वाली दीदी से मिलने की होती है, लेकिन उस शहर वाली दीदी का पता खो गया था। एक दिन गोपाल एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। मे आई कम इन मैडम? यस, कम इन, हैव अ सीट। तुमने हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास किया है। तुम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हो। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा। कल से तुम आ सकते हो। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर कल तुम्हें मिल जाएगा। तुमसे एक बात पूछनी थी गोपाल। तुमने पेरेंट्स के नाम की जगह दीदी क्यों लिख कर रखा है? मैडम, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ दीदी की वजह से ही हूँ। मेरी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं बचपन में ही अनाथ हो गया। इतना कहकर गोपाल मुस्कुराने लगता है। यह वही शहर वाली दीदी है जो मुझे बचपन में मदद की थी, और वह मुझे पहचान नहीं पाई है क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था और अब मैं नौजवान हो चुका हूँ। मैडम, क्या आपको याद है आपने एक भीख मांगने वाले छोटे बच्चे की मदद की थी? मैं वही बच्चा हूँ और आज मैं आपकी मदद की वजह से यहाँ पर हूँ। फिर गोपाल दीदी के पैर छूकर प्रणाम करता है और आशीर्वाद लेता है। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। दीदी, मुझे नौकरी मिल गई। अब मैं गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने का काम करूंगा ताकि कोई भी गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े और अपने सपनों को पूरा करे। दीदी, मैं आपकी मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं गोपाल, आज तुम जो भी हो अपनी मेहनत की वजह से हो। तुमने अपने हौसले से अपनी मंजिल को पाया है।